हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। काफी इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर है। जेई से हर साल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखो होता क्या है इसमें। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ये रिलेटेड कहीं कॉम्बिनेशन लिखा हो तो मतलब समझ जाना कि हमें चीजें सेलेक्ट करनी है। सिलेक्शन, इसमें केवल सिलेक्शन होता है। इसमें चीजों को अरेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं तीन लेटर एबीसी लेता हूँ, एबीसी, तो बस ये एक सिलेक्शन है। मतलब एक तरह से ग्रुप बनाना हो गया। तीन कैंडिडेट हैं, है ना, राम श्याम मोहन। तो वो तीनों मिलके एक ही ग्रुप है। तो चाहे आप श्याम राम मोहन को चाहे कुछ भी कहो, है तो एक ही ग्रुप। तो इसलिए सिलेक्शन में ये एक सिलेक्शन है, लेकिन इसके अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो हो गया परमुटेशन। यानी परमुटेशन में सिलेक्शन भी होता है और उसका अरेंजमेंट भी होता है। तो वो डिफरेंट परमुटेशन होता है। जैसे अगर मैं देखूं तो ए बी सी एक सिलेक्शन है, लेकिन अगर मैं ए सी बी लिख दूं तो ये डिफरेंट परमुटेशन है। अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो गया ना भाई, आगे कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही बी भी आ सकता है आगे। अगर हम बी को रखें तो ए सी बाद में बच गए, या हम सी ए को इधर चेंज कर लेते, ये भी डिफरेंट अरेंजमेंट है। अब इसमें देखो आप, अगर मैं सी ए बी की बात करूं, है ना, तो सी ए बी एक हो गया जिसमें सी शुरू में है, और सी बी ए हो गया। अब मुझे लगता है और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो ये देखो सिक्स सिक्स डिफरेंट परमुटेशन है। सिक्स डिफरेंट परमुटेशन है, बस। है तो सिक्स डिफरेंट परमुटेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन एक है ये। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन इज ओनली सिलेक्शन व्हाइल परमुटेशन इज सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। तो ये बात आपको 100% समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब वैसे काउंटिंग तो जनरल है, हम लॉजिक कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रिंसिपल हो तो हम उनको स्टैंडर्ड तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो अपने पास दो रूल है, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन का मतलब होता है और, कहीं पे और लिखा मिले, मतलब चॉइस आपको मिल रही है, रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक के बाद दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपको एडिशन रूल अप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई सिटी है। हम कोई सिटी ले लेते हैं जैसे दिल्ली। दिल्ली से आपको जाना है, दिल्ली से कहाँ जाओगे आप, कश्मीर तो जाओगे नहीं। अब इसमें आपको जाना है, मान लीजिए जम्मू जाना है, ठीक है। जम्मू भेज देते हैं। अब मान लीजिए इसके रूट है, तो बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। मैं मानता हूँ ऐसे बस बोलने के लिए कि बस के अपने पास थ्री डिफरेंट रूट्स हैं, ओके। और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन के मान लेते हैं, चलो दो रूट। हालांकि इतने सारे रूट नहीं होते ट्रेन के, एक ही होता है, उसी में लेन बिछा देते हैं। लेकिन अभी आप ये मान लो तीन बस के रूट हैं और दो ट्रेन के। अब आपके पास चॉइस है, अब दिल्ली से जम्मू आपको जाना है, तो आपके पास क्या चॉइस है, या तो आप बस से जाओ या तो आप ट्रेन से जाओ। अब बस में भी तीन पॉसिबिलिटी है कि कौन से वाले रूट से जाओ। इसलिए आप बस से जाओ या ट्रेन से जाओ, तो टोटल फाइव वेज हो गए। आपको सोच के देखो ना, पांच ही तरीके तो होंगे अगर आप वैसे प्रैक्टिकली भी काउंट करो कि इस वाले बस से चले जाएं जो दूसरी रूट को फॉलो कर रही है, एक तरीका। दूसरे से चले जाएं, तीसरे से चले जाएं, तीन तरीके वहां पर, और ट्रेन, है ना, कि ये वाली ट्रेन वो वाली ट्रेन जो उसको फॉलो कर। तो आप देख सकते हो कि जब हम ऐसे यूज कर रहे हैं वर्ड कि हमें बस से जाना है और ट्रेन से जाना है, क्योंकि दोनों से एक साथ तो जा नहीं सकते कि बस से भी जाए एंड ट्रेन से भी जाए। ऐसा तो हो नहीं जाएगा भाई, रूट ही अलग है उसका, है ना। उतर के ट्रेन में चढ़ोगे नहीं। तो इसलिए आपके पास फाइव वेज होगा। तो आपको इस और का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम बस से जाएं और ट्रेन से। तो जब कोई भी और का एप्लीकेशन होता है, चॉइस होती है, तो फिर एडिशन होता है वहां। ये चीज हम ध्यान में रखें। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन प्रिंसिपल। अब मान लीजिए ये सिचुएशन देखिए। जैसे मान लो, सेम केस लेते हैं, दिल्ली से आपको जम्मू ही जाना है, ठीक है। लेकिन आप सोचते हो कि हम इस तरीके से जाएं कि मतलब एक स्टेशन में स्टॉप लेगा, थोड़ा सा रेस्ट ले लें। जैसे मान लो इसी बीच कोई स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हो, तो इसमें मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के, इस स्टेशन वन तक जाने के मान लीजिए आपके पास
तीन ही चॉइसेस, हम तीन और टू ही ले लेते हैं। फिर स्टेशन जहाँ पे आप रेस्ट ले रहे हो, वहां से आगे जाने के लिए आपके पास दो चॉइसेस है ना। तो देखो, हम क्या यूज करेंगे, हमें जाना तो जम्मू ही है, यानी ये प्रोसेस एंड नहीं हुआ। जब हमने दिल्ली से स्टार्ट किया और हमें जम्मू तक जाना है, तो इस बार ये प्रोसेस अपना एंड नहीं हो रहा। तो प्रोसेस जब कंटिन्यू हो, समझ जाना एंड लगेगा। क्योंकि आप देखो ना, ऐसे तो बोलोगे कि दिल्ली से स्टेशन गए एंड स्टेशन से जम्मू गए, तो एंड वर्ड का एप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन पक्का होगा। तो देखो, दिल्ली से पर्टिकुलर स्टेशन जाने के पास आपके पास तीन चॉइसेस है, और के साथ पहले से जाएं और दूसरे से और तीसरे से। यहाँ वन टू थ्री मत कर देना, एक ही चॉइस है ना, या तो इससे जाओ, या तो इससे जाओ, या तो इससे जाओ। तो वन प्लस वन प्लस वन तो थ्री, ऐसे समझ जाओ, या डायरेक्ट बोल दो, तीन तरीके हैं, तो डायरेक्ट भी कह सकते हो। एंड स्टेशन से आप जाओ वहां पे जम्मू, तो उसके लिए दो वे हैं, तो टोटल आप देख सकते हो सिक्स वे। तो छह तरीके हैं कि पहला वाला देखो, डी से पहला रूट फॉलो करो, है ना। अब फिर इसमें से जाओ तो एक तरीका, ऐसी से पहला ऐसे भी समझ रहे हो देखो, कि आप इसके थ्रू जा रहे हो, कि पहले वाले से गए, अब इसमें पहले वाले से चले गए, या तो इसमें से चले जाएं, ताकि इसको मैं अलग कलर से भी करता हूँ। तो एक के लिए दो तरीके आ रहे हैं, तो ऐसे नेक्स्ट लिए दो, तो दो 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 छह। तो अगर आप काउंटिंग सही तरीके से करते हो, तो आंसर सेम आता है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं, अपने सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम सही से सोचते हैं और कोई केस मिस नहीं होता, तो सही आंसर आ जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल देख लिया है, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं, तो वो करना चाहिए मैम। तो देखो, आप फर्स्ट वाले में आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो जिसमें हम डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखो आप ध्यान से, ए हॉल हैज नाइन गेट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ए मैन कैन एंटर एंड एग्जिट द हॉल। पहला है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, तो कोई कंडीशन नहीं है, कंस्ट्रेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। तो एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पे एक हॉल बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें से एग्जिट होने के लिए गेट बनाए गए हैं। अब गेट की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक गेट बना देता हूँ, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। कितने हो गए, तीन दो पाँच दो सात, दो और बना देते हैं। ये गेट है अपने, है ना। अब इस हॉल के अगर अंदर जाना है, तो वही बोला है, मैन कैन एंटर एंड एग्जिट। देखो एंड लगाया हुआ है, यानी प्रोसेस रुकी नहीं है, अंदर जाना है फिर बाहर भी निकलना है। तो अगर मान लो एंड ऑपरेशन है, तो अब अंदर जाने के लिए कितने वे होंगे, कौन सा गेट, क्वेश्चन करो ना कौन सा गेट। तो कहोगे अरे यार, तो यहाँ तो नाइन गेट है अपने पास, तो नाइन गेट में से कोई भी एक गेट, तो नौ वे हो गए। चाहे पहला लो, फर्स्ट, उसके अलावा एक ऑप्शन दूसरा और सेकंड, और तो इसमें और लग रहा है, तो वन प्लस वन प्लस वन, वन की एक देखो अच्छी बात, वन को आप अगर दो बार ऐड करोगे टू आएगा, वन को आप अगर तीन टाइम्स ऐड करोगे तो थ्री आएगा, वन को आप अगर चार बार, यानी जितनी बार ऐड करते हो उतना ही आता है। कितना अच्छा है वन, जितनी बार ऐड करोगे उतना ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, कि अपने पास नाइन है, कि पहले से जाएं तो एक तरीका, दूसरे से जाएं तो वन प्लस वन नाइन टाइम्स, या डायरेक्ट बोल दो कि नाइन तरीके हैं एंटर होने के। अब ये प्रोसेस रुका नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है एंटर एंड एग्जिट, बाहर भी निकलना है। जब आप अंदर पहुंच गए, देखो मान लो यहाँ पे आपको बना देता हूँ, ये आप हो, है ना। तो हॉल के अंदर आप पहुंच गए हो, अब आपको बाहर निकलना है, तो आप खड़े हो। अब मान लो जिस गेट से आए थे, अब कोई कंडीशन दे ना रखे, उससे भी जा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एंटर होने के भी नाइन है और एग्जिट होने के भी नाइन है, तो टोटल वे हो जाएंगे 81, क्योंकि कोई कंडीशन तो हमने दी नहीं है, तो बिल्कुल 81 हो जाए। बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखें, ए हॉल हैज नाइन गेट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ए मैन कैन एंटर एंड एग्जिट द हॉल। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस ये बोला है कि द सेम गेट कैन नॉट बी यूज, ये कंडीशन आपको दे रखी है, कि जिस गेट से आप गए उससे नहीं जाना भाई। तो हमने क्या बनाया था, कि हमने तीन गेट थे यहाँ पे बनाए थे अपने,
दो गेट अपने यहाँ पर बने थे, दो गेट यहाँ पर बने थे, और दो गेट यहाँ पर बनाए हुए थे अपने। अब कंडीशन दे रखी है अपने को कि भाई ऐसा है कि जिससे आप गए हो उससे नहीं आना। तो जाने जाने के तो अपने पास 9 चॉइसेस हैं, जाने जाने के तो 9 चॉइसेस हैं। अब इसमें आप एक चीज देखें, जाने के 9 चॉइस हैं लेकिन आने के कितने हैं? तो मान लो अगर ये गेट से गया बंदा, या आप गए, है ना, या मैं गया, चलो मान लो मैं अगर इस गेट से जाता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे पहुंच के खड़ा हो गया, अच्छा, यहाँ पे मैं खड़ा हो गया मान लीजिए। अब मैं सोचूंगा कि किससे जाऊं, तो जिससे आया हूं उससे तो जाऊंगा नहीं। जैसे मैं सोचूंगा, क्योंकि जाना भी है एंड एग्जिट, है ना, तो 8 ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक जिससे आया उससे तो जा नहीं सकते। तो अपना 72 आंसर हो जाएगा, पिछले वाले में 81। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रूम हैज 10 बल्ब, फाइंड द नंबर ऑफ वेज रूम कैन बी लाइटेड। अब देखो अगर रूम में लाइट करनी है, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम मिलकर डिस्कस करते हैं, सोचो इसके बारे में। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो अगर रूम में हमें लाइट जलानी है, 10 बल्ब है, एक दो, मान लो यहाँ पे बल्ब है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ। तो इसमें एक चीज देखो आप, कि अगर रूम में लाइट जलनी है, तो कोई एक बल्ब भी अगर ऑन रह जाएगा तो रूम लाइटेड हो जाएगा, राइट। अब मान लो पहला बल्ब ऑन हो, दूसरा बल्ब ऑन हो, तीसरा बल्ब ऑन हो, कोई बल्ब ऑन या ऑफ हो सकता है। तो एक बल्ब के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एक बल्ब के लिए दो पॉसिबिलिटी है। जैसे आप ऐसे समझो कि एक क्वाइन है, अगर आप इस क्वाइन को टॉस करो, या तो हेड आ सकता है और या तो टेल आ सकता है। अगर एक क्वाइन को आप 4 बार टॉस करो, 4 टाइम, तो पहले बार क्या आया है, हेड या टेल आ सकता है। एंड कोई 4 बार किया है, दूसरे बार भी हेड या टेल आ सकता है, नेक्स्ट में भी हेड या टेल आ सकता है, ऐसा, और फिर हेड या टेल आ सकता है। तो इसमें टू पॉसिबिलिटी, एंड टू, तो टोटल 16 पॉसिबिलिटी इसमें बन जाएगी, है ना। और कैसे कैसे बनेगी, ये चलो तीन का केस ले लेते हैं अभी के लिए, आपका फर्स्ट ही क्लास है, तो 3 टाइम मान लीजिए किया है, क्योंकि उसको मैं तुरंत दिखा देता हूँ, या 2 टाइम ही ले लो, क्या प्रॉब्लम है, और सिंपल देख लो। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, हेड एटेल एंड हेड एटेल, तो 2 पावर 2, तो 4 केसेस बनेंगे परमुटेशन के। तो वो क्या क्या है देखो, ये हेड आ जाए पहले में, दूसरे में हेड आ जाए, मतलब पहला बंद हो बल्ब के केस में, दूसरा अगर दो बल्ब होते तो, ठीक है, इसमें हेड आए इसमें टेल आए, या टेल टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए लास्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है अपने पास कि अपने इस केस में कितने आएंगे। तो एक चीज देखो कि पहला बल्ब ऑन हो या ऑफ हो, एंड दूसरा बल्ब ऑन या ऑफ हो, तो ऐसे सारे बल्ब के लिए 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा। अब ऐसा करने से, ऑन या ऑफ करने से, हमने देखा कि ये टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि बल्ब सारे के सारे कितने तरीके से ऑन या ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सारे ही बल्ब ऑफ हैं, तो अगर सारे बल्ब ऑफ है तो ऑफ की केवल पॉसिबिलिटी देखो, तो पहला ऑफ है एंड दूसरा ऑफ है एंड सारे ही ऑफ है, तो एक ही तरीका होगा। तो अगर मैं वो तरीका एक हटा दूं इस पूरे केस में से, तो ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, जिसमें हम रूम में लाइट देख पाएंगे। तो 2 पावर 10 - 1, है ना, क्योंकि हमने सारी पॉसिबिलिटी में वो एक पॉसिबिलिटी रिमूव कर दी जिसमें सारे ही बंद है, इसका मतलब कोई ना कोई ऑफ इसमें ऑन होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, सर क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। आइए नेक्स्ट करते हैं, इसके पार्ट है, देखो आपको पहला पार्ट ट्राई करो, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, पहुंच करके आप ट्राई कर लो। कह रहा है द एग्जाम हैज 10 MCQ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑल क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। MCQ है और उसमें ऑप्शन 4 है, ऐसा मान लेते हैं एक बार, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, दिस इज द गिवन कंडीशन, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, ऐसा। तो देखो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, अगर 4 ऑप्शंस हैं एक क्वेश्चन, तो ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व,
सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले सॉल्व करने का मतलब है कि भाई इसका पहले सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, सॉल्व होने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई आंसर हम निकाल पाए। तो हम चार ऑप्शन में से कोई आंसर निकालेंगे, राइट? तभी तो आएगा। तो ऑल क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। अच्छा, ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व का मतलब है सारे में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के कोई ना कोई ऑप्शन हम चूज करेंगे ही। चार तरीके हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी ऑप्शन ले लो। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 के 10। तो सेकंड वाले के भी फोर एंड नेक्स्ट के भी फोर। तो देखो ये प्रोसेस रुक नहीं रही, मतलब एंड ऑपरेशन हो रहा है 10 टाइम्स। इसका मतलब कुछ नहीं, अपना जो आंसर बनेगा वो 4 पावर 10 बन जाएगा। आ गया ना समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट आप इसका ट्राई करिए, क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ एज ऑफ फिलिंग ओएमआर से। और देखो सॉल्व तो कर लिया है ना? अब हमें ओएमआर फिल करनी है। तो अगर ओएमआर फिल करनी है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि बबल होते हैं ओएमआर में, ऑप्शन वाले। तो मान लो ये अपने बबल है, तो एक एक वाले उसमें चार बबल हो पहले क्वेश्चन में, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल दिया रहता है लेकिन मैंने वर्टिकल बोला। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चार बबल हैं, ठीक। अब हमारे पास चॉइस है कि हम इस बबल को डार्क करें क्योंकि ओएमआर को फिल करना है। तो उस हम इसको फिल करें, या सेकंड को फिल करें, या नेक्स्ट को, या फोर्थ को। तो चार चॉइस बबल फिल करने के हैं। अब इसमें ऐसा तो बोला नहीं कि भाई बबल फिल कर ही करो ही करो, ओएमआर बस हमें फिल करना है। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम फिल ना करें, राइट? मतलब हम क्वेश्चन को क्या करें, अटेंड ना करें। इसमें बोला तो है नहीं, वो शायद छोड़ दें हम वो वाला क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर। क्योंकि इसमें बस ये बोला है फिल इन द ओएमआर सीट। तो ओएमआर के लिए पहले क्वेश्चन में पांच चॉइस आ जाएगी कि हम कोई एक ऑप्शन फिल करें, कि अगर एमसीक्यू है वन करेक्ट ऑप्शन टू, और या तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फिल ना करें। इसका मतलब कि अगर जब हम कोई फिल नहीं कर रहे, सारे के सारे ब्लैंक छोड़ रहे, तो एक वो भी तो पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन के लिए ओएमआर फिल करने के लिए 5 पॉसिबिलिटी है, एंड दूसरे के लिए भी 5, एंड नेक्स्ट के लिए भी 5। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए 5 पावर 10। पूरा क्लियर हो गया होगा? तो आसान है ना? अब आइए नेक्स्ट पे सोचिए, ऑफ सॉल्विंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि भाई छोड़ भी सकते हो, एटलीस्ट वन तो सॉल्व कर दो, बाकी के सारे छोड़ भी सकते हो। तो एटलीस्ट वन का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन कर ले हम। एक क्वेश्चन तो कम से कम करना ही है, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, 10 के 10 कर सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एटलीस्ट वन, तो आप इसको रिलेट करो टोटल माइनस नन। टोटल माइनस नन मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी में वो पॉसिबिलिटी हटा दें जब हम कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, तो जो हमें मिलेगा रिजल्ट, उसमें वो तो हट ही गया जिसमें हम कोई भी नहीं कर रहे। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कोई ना कोई कर ही रहे होंगे। तो यही है एटलीस्ट वन का टोटल माइनस नन। तो आप एक चीज देखो, टोटल का क्या तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। अब अपने पास चॉइस है कि हम सॉल्व करें ना करें, रिस्ट्रिक्शन नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी क्वेश्चन को हम छोड़ भी सकते हैं, मतलब उसको सॉल्व करना मतलब उसका ऑप्शन निकालना। तो चार चॉइस है उसका आंसर निकालने का, और एक है कि हम सॉल्व ना करें तो कोई ऑप्शन ना चूज करें। मतलब इस बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास पांच तरीके हो गए एक तरह से, कि कोई एक ऑप्शन निकालें चार में से, और या तो हम उसको कोई भी ऑप्शन अपना नहीं आया तो, या उसको हम छोड़ ही दें, सॉल्व ना करें, राइट? इसका तो कोई ऑप्शन नहीं निकाले हम, मतलब सॉल्व नहीं किया। पूरा सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आंसर आ गया जो कि मैच हो गया तो सॉल्व हो गया, पर आंसर नहीं आया तो बस मन में तो सारे ही ट्राई करते हो आप। तो उसको सॉल्व करना फिर हम नहीं कहेंगे, ठीक है? आंसर निकल गया तो सॉल्व हो गया मतलब। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, यानी कोई ऑप्शन नहीं मिला,
तो चार तो हो गए जिसमें ऑप्शन मिला, चार पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन के लिए, कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी कौन सा मिला, ठीक है। और एक है जिसमें कोई भी नहीं मिला, तो पांच तरीके हैं। एंड दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए भी पांच तरीके हैं। तो इसी तरह सारे 10 टाइम्स, सारे क्वेश्चन के लिए। अब उसमें हम वो वाला चॉइस हटाते हैं जिसमें कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, यानी हमें तो कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। तो जब पहला भी नहीं कर रहे, दूसरा भी नहीं कर रहे, है ना, तो पहला नहीं करने का एक तरीका है, एंड दूसरा नहीं करने का भी एक तरीका है, तो वन 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 10 टाइम्स यानी वन ही आ जाएगा, यानी कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो वो एक ही तरीका होता है। ऐसे सारे क्वेश्चन सही हो जाए तो वो भी एक ही तरीका है। बाकी तो ये सारे मिक्स टोटल तरीके हो गए। यानी अपना जो 5 पावर 10 - 1 आएगा उस ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। अब ये नंबर सोचो कितना बड़ा है, 5 पावर 10। अपन तो जब 5 पावर 4 निकालते हैं तो यही कितना आ जाता है, 25 × 25 625। अब आप देख लो, इसको रिमूव कर देता हूँ, बस इसको बताने के लिए किया था। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, the number of 5 digit numbers that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4 and 5। तो हमें इसमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। पहली कंडीशन है रिपीटिशन विदाउट विद रिपीटिशन, अच्छा रिपीटिशन अलाउड है। दूसरा विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर 5 डिजिट रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब है कि कोई भी डिजिट रिपीट कर सकते हो। तो 5 डिजिट नंबर अगर बनाना है आपको, तो मान लो यहाँ पर हम डिजिट के लिए प्लेस छोड़ देते हैं। ये तो 5 डिजिट नंबर हो गया। अब इसमें कंडीशन है देखो, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो कोई भी प्लेस के लिए अपने पास यहाँ पर 5 चॉइस, यानी फर्स्ट प्लेस के लिए 5 चॉइस है, एंड सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी। तो 5 ये नंबर आप चॉइसेस बता रहा हूँ, इसलिए कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 5 टाइम्स, दैट मीन्स 5 पावर 5। तो ये हो जाएंगे विद रिपीटिशन टोटल। इतने सारे अपने नंबर बन जाएंगे विदाउट रिपीटिशन। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगर मैं इसको देखूं, तो रिपीटिशन अलाउड अगर नहीं होता तो आप ये सोचो कि यहाँ पे बनाना है आपको, तो इसके लिए आपके पास 5 चॉइस है। जब आप अगर मान लो कहीं भी डिजिट रख लो, आप चाहो तो शुरू से स्टार्ट कर लो, यहाँ से मतलब यूनिट प्लेस से स्टार्ट करो या हाईएस्ट प्लेस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्लेस के लिए 5 चॉइस है। अब पांच में से कोई एक नंबर यहाँ पे चला गया, तो बचे कितने, 4 नंबर बचे। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए 4 चॉइस, फिर नेक्स्ट के लिए 3 चॉइस, फिर नेक्स्ट के लिए 2, यहाँ पे 1। इसका मतलब सारे बनाने हैं तो मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट के लिए इतना, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए इतना, ऐसे भी जाते हैं आप। मतलब नंबर अगर यहाँ से बनाते हैं, भाई हाईएस्ट प्लेस में 5 चॉइस, यहाँ से फिलिंग शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए 4 चॉइस, तो सेम ही आता है, जैसे जैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, 120 नंबर्स ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले पार्ट का, दोनों ही केस में सोल्यूशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, सेम क्वेश्चन है, इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म। अच्छा इवन नंबर बनाने हैं, तो अगर इवन नंबर बनाने हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड पहले केस में। तो देखो रिपीटिशन नॉट अलाउड है, अगर अगर रिपीटिशन अपना अलाउड नहीं है और 5 नंबर डिजिट के बनाने हैं, तो देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये लो 5 डिजिट। तो अब हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर इवन नंबर बनाने हैं तो यहाँ पर क्या आ सकता है, इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस। या तो अपना 2 आ जाए या 4 आ जाए, 2 या 4। इवन डिजिट को बनानी है तो 2 या 4 ही आ सकता है, और बाकी प्लेसेस की कोई कंडीशन नहीं है। कहीं से भी फिलिंग शुरू कर लो। मान लो यहाँ पे हम फिल करते हैं, ठीक है, इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है,
तो टोटल 5 डिजिट में से 2 या 4 में से कोई एक यहाँ पे आ गया, या तो 2 या तो 4 आ गया। इसका मतलब बाकी बचे हुए डिजिट अपने 4 है, तो इसके लिए 4 चॉइस है, क्योंकि अब मान लो 2 आ गया तो 4 यहाँ आ ही सकता है। फिर नेक्स्ट के लिए 2 नंबर चले गए, 3 बचे। फिर नेक्स्ट के लिए 2 बचे, लास्ट के लिए 1। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 3 2 1 इंटू 2। 4 हो जा 48। तो इसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस का आंसर हो जाएगा 48। सही है। अब दूसरा पार्ट देखो आप। अगर रिपीटिशन अलाउड होता, अगर मान लीजिए रिपीटिशन अलाउड होता, फर्क कहाँ पड़ता? ये देखो, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो फर्क कहाँ पे पड़ता? अच्छा, यूनिट प्लेस में कोई फर्क पड़ता क्या? इसके लिए दो ही चॉइस रहती। क्यों? क्योंकि इवन नंबर बनाना है तो अपने पास दो ही इवन नंबर है, डिजिट है यहाँ पे 2 या 4। बाकी प्लेस में कुछ भी भर दो और रिपीट भी कर सकते हो। यानी कि पहले इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी है, 5 में से कोई भी आ जाए, एंड इसके लिए 5, एंड इसके लिए भी 5, एंड इसके लिए भी 5। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि एंड ऑपरेशन, एंड लास्ट के लिए 2 यूनिट डिजिट के लिए। सो द आंसर इज 5 पावर 4 इंटू 2। इसलिए इस वाले पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 5 पावर 4, हालांकि ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ, बाकी तो इस नंबर में छोड़ दूंगा। 625 होता है इसका डबल, तो 2 5 10, 2 4 + 1, 5 तो 6 होता है। तो ये अपने आ गए टोटल नंबर ऑफ डेज। तो देखो रिपीटेशन जब अलाउड है तो 1250 नंबर बन सकते हैं, जो कि इवन नंबर होंगे। अब आइए नेक्स्ट पार्ट आपको दे रहा हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट। सेम क्वेश्चन है, ऑड नंबर्स दैट कैन बी। अच्छा, देखो इसका दो तरीका हो सकता है। पहला केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो इसमें हम क्या करें कि टोटल जितने बन रहे थे उसमें से इवन नंबर जितने बन रहे थे वो रिमूव कर दें। एक ये भी वे हो सकता है। तो टोटल अपने निकाले हुए हैं, किसमें किस केस में बात कर रहा हूँ मैं? रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में हमने निकाले थे विदाउट रिपीटिशन 120, इस वाले पार्ट के लिए। तो 120 अपने टोटल केस बने थे, जिसमें इवन नंबर कितने थे वो निकाल दें। इसी रिपीटिशन 48 इवन नंबर है, तो -48। अब देखो 10 - 8 तो 2, 11 - 4 तो 11 - 4 हो जाएगा 7, बस 72। अब देखो एक ये तरीका हो गया जिसमें हमने इस तरीके से निकाला। अगर डायरेक्ट तरीका होता कि हम और डिजिट देख करके बनाते हैं, तो इसका देखो क्या तरीका होता। 5 डिजिट नंबर बनाने और ऑड होना चाहिए। तो ये लो, अब आप देखो 135, इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इस प्लेस के लिए। बाकी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो कोई एक नंबर यहाँ आ गया, बचे 4 नंबर, 4 में से कोई आ जाए, फिर नेक्स्ट में बचे हुए 3 नंबर कोई आ जाए, एंड नेक्स्ट में अपने 2 में से कोई आ जाए, इसमें एक पॉसिबिलिटी। यानी टोटल अपने हो जाएगा नंबर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और लास्ट वाला मतलब यूनिट प्लेस वाला 3। तो आप एक चीज देखो, 4 3 12, 2 3 4 72, तो देखो सेम आंसर आया ना। तो वही बोल रहा था मैं कि अगर आप पीएनसी में होता दूसरे वे में जाओ, लेकिन अगर आपने लॉजिकली सही किया है तो आपको आंसर सेम मिलेगा। जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, हमें एकदम सेम आंसर मिला। राइट, ठीक है। अब इसका दूसरा केस है, तो मैं तो इससे कर लेता हूँ क्योंकि अपने निकाला हुआ है। तो रिपीटिशन अलाउड का केस क्या हो जाएगा कि टोटल माइनस इवन। तो रिपीटिशन अलाउड वाले टोटल कितने थे वो देख लो। तो जब रिपीटिशन अलाउड था तो विदाउट कंडीशन इन टोटल कितने केस थे अपने पास? 5 पावर 5। तो 5 पावर 5 में हम ये 5 पावर 4 इंटू 2 वाला रिमूव कर दें, तो 5 पावर 5 माइनस 5 पावर 4 इंटू, तो ये अपने सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसको भी हालांकि हम ऐसे निकाले थे, 5 और 4 कॉमन लिया तो 5 बचा, -2 बचा, ये 625 और यहाँ पे 3।
थ्री फाइव जा 15, थ्री टू जा 6, प्लस 1 7, थ्री थ्री 18। तो इतने अपने बनेंगे नंबर्स जो ऑड होंगे। तो हमने इस तरीके से कर लिया। डायरेक्ट वे में भी देखो, अगर मैं इसको भी करूँ, अगर हम इसमें डायरेक्ट वे में करते हैं, हमें कहते हैं कि चलो सब्ट्रैक्शन के थ्रू ना जाओ, डायरेक्ट जाओ और रिपीटिशन अलाउड। तो देखो 5 डिजिट बनाने हैं, इसके लिए तीन पॉसिबिलिटी है, इस प्लेस के लिए तीन पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आ जाए, या तो 3, या तो 5। तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी है, एंड बाकी में कोई कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी, कोई सा भी आ जाए, इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 5, इसके लिए 5। तो अब ध्यान से देखो, 5 × 5 × 5, इसके लिए 5 एंड इसके लिए 5, तो 5 पावर 4 × 3। तो देख लो एंड ऑपरेशन, तो यही सेम आंसर आ जाएगा ना, यही तो है। 5 पावर 4 625, और इंटू 3 कर दिया, तो सेम आंसर 187। क्लियर है ना, आसान है। अब आ जाते हैं हम आगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आप देख लो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, वही सेम है, डिविजिबल बाई 5, रिपीटिशन नॉट अलाउड। पहला केस, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं होना चाहिए। एक बात सोच के देखो, अगर डिविजिबल बाई 5 है, तो अपने पास यूनिट प्लेस के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेंगे, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसके लिए बस एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, यहाँ पे 5 आ जाए, बाकी प्लेसेस की कोई कंडीशन नहीं है। तो अब 5 यहाँ पे आ गया, तो बाकी इस प्लेस के लिए 4 बचे, इसके लिए 3 बचे नंबर, इसके लिए 2, इसके लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 × 3 × 2 × 1 × 1, तो 24। यानी 24 ऐसे नंबर्स बनेंगे जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो 5 से डिविजिबल होंगे। अब मान लीजिए रिपीटिशन अलाउड है, दूसरा केस। दूसरे केस में मान लो रिपीटिशन उन्होंने दिया है भाई अलाउड, तो हमारे पास कंडीशन केवल फर्स्ट वाले प्लेस की तो है, इसके लिए केवल एक चॉइस है, केवल 5, बाकी में कोई कंडीशन ही नहीं है। तो बाकी जो 4 प्लेस हैं रिपीटिशन कर सकते हैं, तो इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए। तो 5 × 5 × 5, तो 5 पावर 4 × 1, यानी अपना 625 ऐसे नंबर बनेंगे जो 5 से डिजिबल होंगे और इनमें रिपीटिशन अलाउड होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के लिए। अब आप सोचो, एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लो, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखो आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, इफ नंबर डिविजिबल बाई 4। अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी है, और पहला पार्ट क्या है, रिपीटिशन अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड है पहला पार्ट। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है, अगर 4 से डिजिट हम क्या देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिजिट होना चाहिए। तो अब लास्ट के 2 डिजिट क्या हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने केस बनेंगे। तो सबसे छोटा पॉसिबिलिटी है 1 2 हो जाए, ये 2 डिजिट हो जाए तो भी डिविजल हो जाएगा। इससे बड़े नंबर पे देखूं तो 2 4 सोच सकता हूँ, इससे बड़ा 3 2 सोच सकता हूँ, इससे बड़ा 5 2 सोच सकता हूँ, ये सारे ही 4 से डिविजिबल है। इसके अलावा और कोई केस मुझे 2 3 2 4 2 5 5 2 4 2 4 3 4 1 1 3, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, है ना, और कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये अपने, अब मान लो अगर ये कोई केस लो मैं कि 1 2 यहाँ पे फिक्स है, कोई भी एक केस ले लो इनमें से 4 केसेस में, तो अगर 2 नंबर फिक्स हो गए तो बाकी बचे 3, तो 3 में से कोई भी यहाँ पे आ जाए, फिर 2 बचे, फिर एक बचा। 3 × 2 × 1 इंटू ये एक ही तरीका है ना। तो ऐसे 6, तो कितनी बार 6, इसके भी 6 तरीके, इसके भी 6 तरीके, इसके भी 6 तरीके, इसके भी 6 तरीके। इसलिए रिपीटेशन नॉट अलाउड में टोटल कितने केस हो जाएंगे, या तो ये केस, या तो ये केस, या तो ये केस, या तो ये केस, यानी और ऑपरेशन है। भाई नंबर तो काउंट कर रहे हैं ना अपन, तो ऐसे नंबर जिसमें 12 आ रहा है लास्ट में, वो 6 है, और ये भी डिविजल होंगे 4 से। एंड ऐसे नंबर, अब टोटल नंबर काउंट करें, 6 ऐसे हैं जिसमें 12 आ रहा है, 6 ऐसे हैं जिसमें 24 आ रहा है, तो टोटल काउंटिंग कर रहे हैं ना अपन, तो ये वाले नंबर ले लें,
या ये वाले ले या ये वाले ये, तो टोटल हो जाएगा 24। अब आ जाता हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब रिपीटिशन अलाउड है। सोचो सोचो, सोच के देखो क्या होना चाहिए। 5 डिजिट बनाने रिपीटिशन अलाउड है। देखो ये केस तो 6 आएंगे ही, ये वाले अपने ये 4 केस थे, ये तो आएंगे ही है ना, 4 केस। ये तो 24 वाले काउंट करके चलो। मतलब अच्छा, इसमें भी अब कहानी में ट्विस्ट है। क्या? कि देखो, मतलब अपना उबंटू आ जाए, रिपीटिशन अलाउड बोल रहा हूँ मैं। ये तो मैं लिख देता हूँ एक बार। 24 भी हो सकता है लास्ट 2 डिजिट, 32 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है। ये पुराने तो रहेंगे ही। इसके अलावा रिपीटेड वाले क्या क्या हो सकते हैं? तो 4 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 3 2 2 1 1 5 5, नहीं बस एक ही ऐड होगा, 4 4। ठीक है। अब मान लो कोई भी एक केस ले लो, 1 2 ले लो, तो कोई भी नंबर आ जाए। तो इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए भी 5 ऑप्शन, इसके लिए भी 5 ऑप्शन। तो टोटल देखो कितने बनेंगे, 5 पावर 3। और ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, × 1। ये एक 12 के लिए। ऐसे ही या तो 12 आए, और 24 आए, और 32 आए। तो इसके भी 24 होता तो भी इसके केस सेम बनते, 5 पावर 3। 32 होता तो उसके भी 5 पावर 3। 52 होता या 44 होता तो 5 पावर 3। 52 हो जाए लास्ट के 2 डिजिट फिक्स, तो भी 5 पावर 3 से बाकी के डिजिट हम फिल कर लेंगे। मतलब कितनी बार 5 आ गया? 5 टाइम्स वी गॉट 5 पावर 3। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऐड कर रहा हूँ मैं, ये है ना, 5 और 3 कॉमन ले लिया है, या ऐसे ऐड कर लो। अगर ये समझ नहीं आती तो कि सर ने क्या कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे 5 और 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 + 1 5 टाइम्स। इससे भी पता चल रहा है, देखो 5 केस बने। 12 वाला जिसमें लास्ट में 12 आ रहा है, 12 24 आ रहा है, तो 5 केस है, तो पहला केस या तो दूसरा केस, इसलिए सबको ऐड कर दिया। तो 5 ही आ गया, तो 5 पावर 3 × 5 यानी 5 पावर 4 यानी 625। तो ये अपना आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जीरो की एंट्री हो गई, देखो। तो बाकी सेम क्वेश्चन है। तो विदाउट रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है अगर, तो एक चीज देखो, अब आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन जीरो भी यहाँ पर है। तो जीरो शुरुआत में तो आ नहीं सकता, नहीं डिजिट काउंट कैसे होगी भाई? तो इस वाले प्लेस के लिए टोटल 6 डिजिट में 5 ऑप्शन है, जीरो के अलावा। अब मान लो कोई एक नंबर उनमें से आ गया यहाँ पर, जैसे मान लो 2 आ गया, 3, कोई भी आ सकता है। तो अब बचे कितने नंबर? 5 ही बचे, जिसमें जीरो भी हो सकता है। अब जीरो ही होगा, जीरो भी होगा। तो फिर नेक्स्ट वाले में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इसके लिए 5 चॉइसेस। इसमें फिर दो नंबर यूटिलाइज हो गए, 4 नंबर बचे, तो 4 चॉइस, एंड इसके लिए 3 चॉइस, एंड इसके लिए 2 चॉइस। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 5 × 5 × 4 × 3 × 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 5 × 5 × 4 × 3 × 2। तो 5 4 जा 20, 23 जा, मतलब इतना तो हो जाएगा। 23 जा 62 जा 120, 12 5 जा 60, यानी 600 केसेस हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, जब रिपीटिशन अलाउड। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, तो देखो रिपीटिशन अलाउड है अगर, तो मैं नंबर बनाता हूँ ना। तो अब रिपीटिशन अलाउड के केस में हम देखें, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइस है? इसमें जीरो नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आ जाए। बाकी जो सेकंड प्लेस है, इसमें तो भाई कुछ भी चलेगा। तो 6 में से कोई भी डिजिट है, इसमें भी कुछ भी चलेगा, इसमें भी कुछ भी चलेगा। तो टोटल अपने नंबर कितने बनेंगे? 5, एंड सेकंड के लिए 6 ऑप्शन, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। सो 5 × 6 पावर 4, इतने नंबर बन जाएंगे। इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। वैसे जो क्वेश्चन है, मेन तो यही है, अगर आपका ये मैच कर गया तो इतना काफी रहेगा, राइट।
ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अपना इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 5 × 6 ⁴ राइट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, इवन नंबर। इवन नंबर कितने बनेंगे? तो अगर इवन नंबर बनाने हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो अब देखो, इवन नंबर के लिए अब एक हम बनाना शुरू करते हैं वैसे ही, कि 5 डिजिट के बनाने से हमें। तो यहाँ पर इवन नंबर है, तो इस वाले प्लेस में हमें इवन नंबर अगर आ जाए तो इवन नंबर बन जाएंगे। तो इसके लिए तीन चॉइस है, 0, 2 या 4। इसमें तीन चॉइसेस है, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए। लेकिन सपोज अगर मैं इसमें नॉर्मली क्वेश्चन करता, 0 को स्पेशल केस ना मानता, मान लो 2 आ गया, तो जब 0 यहाँ पे आएगा तो प्रॉब्लम करेगा, राइट। लेकिन अगर 0 यहाँ पे आ गया, मतलब बात मेरी कहने की है कि अगर यहाँ पर मान लो 0, 2, 4 में से 0 आ गया, तब तो इस फर्स्ट प्लेस के लिए दो चॉइस है। और अगर 0 नहीं आया, 2 आ गया, तो 0, 4 में से केवल 4 ही इसमें आ सकता है, एक चॉइस है। तो इसमें मिक्स हो रहा है, इससे अच्छा इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 0 को फिक्स कर देते हैं, कि एक वे से 0 को यहाँ पे बैठा दिया। तो हम इसमें ऐसे केस लेते हैं, 0 एट यूनिट प्लेस। इसको फिर हम अलग ही कर लेते हैं। ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो इवन होंगे और 0 होगा यूनिट प्लेस में? 0 एट यूनिट प्लेस, क्योंकि ये भी इवन नंबर है। और दूसरा, 0 इज नॉट एट, 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस। तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। तो अगर 0 यूनिट प्लेस में है, तो 0 को हमने फिक्स रख दिया एक वे से। अब बाकी डिजिट 5 बच गए, तो कोई भी आ जाए। तो इस वाले के लिए 5 चॉइसेस, देन 4, देन 3, देन 2। इसका मतलब इसके जो वे हो जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 0 एक तरीके से फिक्स किया था, तो 120, यानी 120 ऐसे नंबर बने जिसमें 0 होगा यूनिट प्लेस में। अब आप देखो, अब हमने कंडीशन लगाई कि 0 यूनिट प्लेस में ना हो, ऐसे कितने इवन नंबर बनेंगे? तो इसके लिए दो चॉइस है, तो 2 हो या तो 4 हो, तो इसलिए दो चॉइस। अब 0 अपना बचा हुआ है, लेकिन वो फर्स्ट में भी नहीं आ सकता। अब एक नंबर यहाँ यूज हो गया, 2 या 4 में से कोई आ गया होगा, एक नंबर 0 जो हम ले नहीं सकते। इसका मतलब 6 डिजिट में से 4 डिजिट कोई सी भी यहाँ पे आ जाए। अब तो बीच में कुछ भी चलेगा। तो दो नंबर यूज हो गए, शुरुआत में और लास्ट यूनिट डिजिट में, और जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वहां पर। बाकी चार में से कोई भी रिमेनिंग में से यहाँ पे आ जाए। तीन नंबर जो है, तीन में से कोई यहाँ पे आ जाए, दो यहाँ पे आ जाए। तो ये अपने टोटल ऐसे नंबर इवन बन जाएंगे जिसकी यूनिट डिजिट में 2 या 4 है। हालांकि इसको भी हम अलग से कर सकते हैं कि 2 फिक्स करके फिर कर लिया, फिर 4 करके कर लिया, फिर सबको ऐड कर लिया केसेस को, क्योंकि या तो ये केस या तो ये केस, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने किया कि 2 या 4 के लिए हमने एक साथ ही 2 या 4 वाला केस बना दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, जब अपन 0 यूनिट प्लेस में रह रहे थे तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 चॉइस बची, जबकि देखो 2 या 4 लेने से 4 ही चॉइस बची, क्योंकि हम 0 ले नहीं सकते, इसलिए 0 केस अलग किया हमने। ठीक है, तो इसमें आप देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा आंसर? 4 × 4 × 3 × 2 × 2। तो 4 4 जा, यहाँ पे हम इसको ऐसे काउंट कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64 × 3, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 + 192 नंबर। यानी कि जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, वो टोटल कितने नंबर बन गए? या तो ये केस जिसमें 0 आ रहा है, या तो वो केस जिसमें 2 या 4 आ रहा है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड के टोटल केस हो जाएंगे, यानी अपना जो आंसर होगा वो जाएगा 120 + 192। सो 2 9 + 2 11, तो 1 1 + 1 2 + 1, 312 नंबर सबके बने। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट पार्ट ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड, सेम है, इवन नंबर, रिपीटिशन अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हमें ये चिंता नहीं है कि भाई 0, जैसे देखो ये वाला प्लेस अगर नहीं भी लूँ, मतलब 0 वाला केस अलग ले लूँ, उससे भी सेम आएगा। चलो दोनों तरीके से कर देता हूँ, पहले डायरेक्ट करता हूँ।
इसमें 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, इसीलिए 3 चॉइसेस है। बाकी अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में, अच्छा, इन सारे गिवन डिजिट में से 5 डिजिट में कोई आ सकता है, 0 नहीं ले सकते। रिपीटिशन अलाउड है इस बार, तो 0 के अलावा बाकी कुछ भी ले सकते हो उसमें। एक मिनट, मैंने यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं करी? 0 यहाँ पे फिक्स है, तो बाकी 5 डिजिट सही है। फिर यहाँ पर 2 डिजिट यूज हो गए तो 4 बजे, सही है, सही है। मुझे लगा 6 वहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल सही किया अपन ने वो वाला भी। अब यहाँ पे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 डिजिट है, कोई भी आ जाए, रिपीटिशन अलाउड है, तो इसके लिए 6 पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट के लिए भी 6 पॉसिबिलिटी। तो पहले के लिए 5 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 0 नहीं ले सकते, बाकी 5 में से कोई भी डिजिट आ जाए। नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में 6। अब इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं इस तरीके से निकालूं तो ये आंसर है। इसको ऐसे लिख दूँ, 3 इंटू 5 इंटू 6 पावर 3, निकाल नहीं रहा पूरा, हम इसको तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। अब इसमें मैं क्या बोल रहा था कि अगर इसमें भी हम उस तरीके से करें कि 0 की अलग स्टडी करते हैं सपोज, और फिर बाकी डिजिट की अलग करते हैं, तो 0 फिक्स हो जाए, बाकी में 2 या 4, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, 2 या 4 है ना, जैसे उसमें किए थे उसी तरीके से करते हैं इसको भी। तो फिर अगर 0 यहाँ फिक्स है, तो यहाँ के लिए तो फिर 6 पॉसिबिलिटी है, नहीं, 5 ही पॉसिबिलिटी है। 0 तो फिर भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि 0 अगर आ गया तो 5 डिजिट कैसे बनेगा। बाकी इसके लिए 6 पॉसिबिलिटी है। 0 इसमें एक तरीके से आया है ना। अब इसमें देखो आप, इसमें 2 या 4 आ जाए, 2 पॉसिबिलिटी। अब बाकी सब में कोई चेंजेस ही नहीं है, तो या तो ये केस, या तो ये वाला केस कि 5 इंटू 6 पावर 3 इंटू 1, या तो ये वाला केस 5 इंटू 6 पावर 3 इंटू 2, जिसमें 2 या 4 इंडिजिट में टोटल कितने होंगे, या तो ये केस या तो ये केस। तो और ऑपरेशन है तो ऐड कर दूंगा मैं। तो 5 इंटू 6 पावर 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6 पावर 3 इंटू 2। तो आप ध्यान से देखें अगर, तो 5 इंटू 6 पावर 3 कॉमन हो गया, 1 प्लस 2 अंदर बचा, तो एग्जैक्टली सेम आंसर मिलता है, मिलेगा ही। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, रिपीटिशन अलाउड में डिजिट हम कोई सा भी रिपीट कर सकते हैं, तो कोई कंडीशन इसलिए नहीं आ रही अलग से, मतलब कैसे भी कर लो। या इसको भी 3 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, देखिए, 0 जिसमें आ रहा है डिजिट में, जिसमें 2 आ रहा है, जिसमें 4 आ रहा है, तो 0 वाले केस में बस अपन को देखना होगा। और उसमें मैंने क्यों किया था अलग, कि जब मैं 0 यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लो अगर तीनों एक साथ लेता तो मिक्सिंग करता अगर मैं, तो जब मेरा 2 लेता मैं, तो स्टार्टिंग में 4 नहीं, स्टार्टिंग में फिर 0 नहीं आ सकता, तो स्टार्टिंग के लिए 2 पॉसिबिलिटी बच रही थी, 2 या 4। सॉरी, 2, अगर मैं यहाँ पे 2 लेता जैसे इस वाले में, तो स्टार्टिंग के लिए पॉसिबिलिटी बनी थी 0 या 4, जिसमें 0 नहीं आ सकता, यानी एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। लेकिन अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही, 2 या 4, 3 अगर मैं स्पेशल केस बनाऊँ, 0 to 4 का। इसलिए हमने 0 वाले का अलग स्टडी किया था, और इसमें हमने दोनों के तरीके देख करके कर लिए, जिसमें रिपीटिशन अलाउड है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इन डिजिट में से कोई सा भी हम डाल सकते हैं, और 0 तो ऐसे ही नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 रख दिया तो फिर 4 डिजिट का बन जाएगा, इसलिए इसमें डायरेक्ट भी आंसर आता है। तो बाकी डिजिट में इसमें कोई सा भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई आपको रिपीटिशन नॉट अलाउड की कंडीशन नहीं दी, तो इसलिए अपना आंसर दोनों तरीकों से आप देख सकते हो सेम आ जाएगा। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ये फॉलो कर लो, अगर कि 0 वाला अलग केस कर लो फिर बाद में कर लो तो भी चलेगा, देखो सेम आंसर आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब क्या बोला है, ऑड डिजिट, तो ऑड में तो अब डायरेक्ट वैसे ही कर लो, टोटल माइनस इवन। तो टोटल कितनी थी रिपीटेशन नॉट अलाउड में, वो देख लेता हूँ, ये रहा। 600 टोटल है, तो 600 माइनस रिपीटेशन नॉट अलाउड, इवन का केस क्या था, इवन का केस रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये रहा 312। तो इतने और डिजिट बन जाएंगे। ऐसे रिपीटेशन अलाउड वाले में देख लेता हूँ, हमने जब किया हुआ था इसका यूज कर लें, टोटल कितने हैं विदाउट कंडीशन,
5 into 6 power 4, 5 into 6 power 4 माइनस इवन कितने बने थे रिपीटेशन अलाउड में, ये रहे 15 into 6 power 3, यही तो है 3 5 15, तो 15 into 6 power, इसको तो आगे सब कैलकुलेट कर ही लोगे आप, मेन तो यही आंसर है राइट। अब क्या है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड इन डिजिट मल्टीपल ऑफ 5, इसमें पहला कैसा रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 5 की मल्टीपल है, इस बार 0 की एंट्री है, तो अब हम दो केस यहाँ पे बना सकते हैं जिसमें 0 यूनिट प्लेस में हो, या एक बार आप अटेंड कर लो ना अपने से, तो दो पॉसिबिलिटी में कंटिन्यू कर लेता हूँ, या तो 0 या तो 5 हो, ये एक तरीके से फिक्स किया है वन वे से। अब बाकी जो 4 डिजिट है उसको अपन थोड़ा सोचते हैं, तो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो रिपीट नहीं कर सकते, तो अगर 0 फिक्स हो गया तो इसके लिए तो 5 चॉइस बच गई ना, फिर इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, तो 5 into 4 into 3 into 2 यानी 120 नंबर बन गए। और अगर 5 फिक्स हो गया तो शुरुआत में 0 नहीं आ सकता, तो 0 और 5 हटाने से 4 नंबर बच गए। अब देखो, अब दो नंबर यूज हो गए, 6 में से 6 डिजिट है, तो 4 4 बच गए इसके लिए भी, 3 इसके लिए, 2 इसके लिए, तो अपना हो जाएगा आंसर 4 into 4 into 3 into 2, तो 4 4 जा 16, 16 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये इसका सॉल्व करना है 6, तो 16 into 6 96, तो अपना टोटल आंसर हो जाएगा 120 + 96, तो 6 1 2 2 1, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, तो इसमें भी अपन वही डायरेक्ट कर सकते हैं ना इसमें तो, कि कोई कंडीशन तो है नहीं। चलो इसमें भी आपको दोनों तरीके से करवा दूंगा मैं, जब 0 और 5 का केस अलग कंसिडर किया, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, या तो 0 वाला केस या तो 5 वाला केस, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो इस वाले प्लेस के लिए दो चॉइसेस है, या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, इस वाले में 0 आ नहीं सकता, तो 5 में से कोई भी डिजिट आ जाए, बाकी में कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ये लो तो अपना कितना आंसर हो जाना चाहिए, ये आना चाहिए 5 into 6 power 3 into 2। अब मैं ये अलग से अगर देखता, तो जब 0 ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ के लिए पहले वाले प्लेस के लिए 5 की चॉइस है, कोई 0 रिपीटेशन अलाउड है, बाकी के लिए 6 6, तो एक तरीके से है ना, तो पहला हुआ 5 into 6 power 3 into 1, ऐसे दूसरे में भी यही आएगा, क्योंकि इसके लिए भी 5 चॉइस, बाकी के लिए 6 चॉइस, और ये एक तरीका है, यहाँ 5 मत काउंट कर लेना, कई लोग यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, इसको 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 5 हमने फिक्स कर दिया, बाकी इसके लिए 5 वे पॉसिबल है, एंड सेकेंड के लिए 6 है, टोटल पॉसिबिलिटी अपनी हो जाएगी 5 into 6 power 3 into 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो टोटल, क्योंकि ये या तो वो वाले नंबर जिसमें 0 आ रहा है यूनिट प्लेस में, या तो इसमें 5 आ रहा है, तो 5 into 6 power 3 प्लस 5 into 6 power 3, तो ये डबल हो गए 2 into 5 into, यही आंसर है, सेम है ना, तो कैसे भी कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आया है आपके पास ये क्वेश्चन, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम एक साथ मिलकर अटेंड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट मल्टीपल ऑफ 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अच्छा इसमें 0 की एंट्री है, ठीक है, तो अपन तो बस लास्ट के 2 डिजिट फिक्स करके देख लेंगे, है ना। अब लास्ट के 2 डिजिट पे अपन थोड़ा सा सोचते हैं, तो या तो अगर 0 वाला देखूं तो 0 4 हो जाए, और क्या होता है छोटा सा नंबर, 0 के साथ और क्या होता है 4 0, अच्छा बड़ा, छोटा इससे बड़ा होगा 12, इससे बड़ा हो जाएगा 20, 4 से डिजिबल नंबर लास्ट 2 डिजिट,
फिर 32, फिर 40, और क्या आ सकता है, 40 आ सकता है। ठीक है, 20, 40, 24 रह गया आपने, 24, चलो इसके आगे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। और क्या हो सकता है, 52 हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जीरो वाले केस कितने हैं, क्योंकि जीरो वाले की काउंटिंग अलग हो सकती है। इसका रीजन बताऊंगी मैं। जैसे मान लो 04 लिया, तो अगर जीरो अपन ने यूज कर लिया है, तो शुरुआत के प्लेसेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो 04 यूज हो गया, तो बाकी जो डिजिट बच रहे हैं अपने पास चार, तो चार में से कोई भी आ जाए, तीन में से कोई भी आ जाए, दो में से कोई आ जाए, ये तो फिक्स है एक वे से। ये तो फिक्स है ना ये प्लेस, बस अपन इनकी चॉइस कर रहे हैं। 4 या 12, 2 या 24, यानी जिसमें जीरो का इन्वॉल्वमेंट है, उसके 24 केसेस बनेंगे एक के। तो इसके 24 केस बनेंगे, इसके 24 बनेंगे, इस वाले के 24, तो 24 इन 3 टाइम्स ऑफ 24। अब अब इस टाइप का नंबर देखो जिसमें मान लो जीरो नहीं है, जैसे 12 वाला देखो, इसमें 12 फिक्स है, तो बाकी तीन प्लेसेस को देखना है। इसकी दो डिजिट तो अपन ने 12 ले ही ली, तो अगर 12 ले ली तो अपन दो डिजिट यूज कर लिए, चार डिजिट बचे जिनमें जीरो भी है, तो जीरो यूज कर नहीं सकते, तो तीन ही डिजिट फिल कर सकते हैं। इसके लिए तीन चॉइस। अब इसके लिए भी तीन चॉइस है। क्यों? क्योंकि देखो तीन डिजिट अपने भर दी, तो तीन नंबर बचे, कोई भी यूज कर लो आपको। अब इसके लिए टू। ठीक है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 3 × 3 × 2, यानी 18। अब बिना जीरो वाले जिसमें नंबर आएंगे, जैसे 24 होगा तो इसके भी 18 केस होंगे, 32 आएगा तो उसके भी 18 केस होंगे, 52 आएगा तो उसके भी 18 केस होंगे, यानी चार ऐसे केस हैं। तो +4 × 18, तो इधर ये वाले केस सारे ही और हैं वैसे तो, लेकिन एक साथ अपन ने काउंट कर दिया कि 04 वाले 24, 20 वाले 24, 40 वाले 24, तो 24 3 टाइम्स इसलिए आ गया। और 12 वाले 18, 32 वाले 18, फिर 52 वाले 18, 24 वाले 18, तो 18 4 टाइम्स इस वजह से आ। तो 72 + 72, यानी कि 144। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड के 144। अब अगर रिपीटेशन अलाउड होता, अगर रिपीटेशन अलाउड होता, तो ये यूनिट डिजिट में अपने पास ये जो सारे केस आ रहे हैं, कितने केस आ रहे हैं, 3 + 4, 7 केसेस आ रहे हैं। इसमें कुछ और केस ऐड हो जाए, जैसे 00 भी हो जाता, जिसका लास्ट डिजिट होगा, 44 भी हो जाता, तो 9 केसेस बन जाते हैं। 9 केसेस। अब मैं 9 केसेस एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कोई सा भी लो, जैसे मान लो अगर मैं 00 ले रहा हूँ, तो बाकी तीन प्लेसेस का सोचना है, और रिपीटिशन अलाउड है, तो इसके लिए तो भाई जीरो तो आ नहीं सकता, तो बाकी 5 में से कोई भी डिजिट आ जाए, बाकी में कुछ भी आ जाए, है ना। तो 5 × 6 × 2 इंटू, ये तो एक तरीके से फिक्स हो गया। अब ऐसे कितने केस बनेंगे, तो 7 केस अपने पिछले वाले थे, और दो और नए केस आ गए रिपीटिशन अलाउड की वजह से, बाकी 3 3 1 1 5 5 2 2 कुछ नहीं हुआ, टोटल 9 केसेस, यानी अपना ये आंसर हो जाएगा 5 × 5 × 36 × 9। इतने नंबर बनेंगे अपने पास जब अपना रिपीटिशन अलाउड हो केस। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको निकाल। ठीक है, तो यही होगा। समझ में आ गया वो कैसे? जैसे 00 लिया तो उसके भी कितने केस होंगे, 36 × 5। 44 लिया तो उसके भी इतने, और इनमें 7 04 लिया तो उसके भी इतने, क्योंकि बाकी प्लेसेस में रिपीटेशन अलाउड है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये वाला ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द होल लेटर ऑफ द वर्ड मशीन विदाउट एनी। कितने लेटर हैं चेक कर लेते हैं ना। तो इसमें है 3 3 7, 3 3 6 7, तो 7 डिजिट है, ऐसे समझ लो नंबर से रिलेट कर लो। 3 2 3 4 5 6 7। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, विदाउट एनी कंडीशन, तो सारे अलग अलग लेटर हैं, जिसके लिए 7 चॉइस, इसके लिए 6, इसके लिए 5, यानी क्या आंसर हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आंसर हो गया इसका।
पहले पार्ट का। दूसरे में क्या है, इफ द वर्ड स्टार्ट विद एम, अगर स्टार्ट विद एम है तो शुरू में एम को फिक्स कर दिया एक वे से, तो बाकी क्या तरीके हो जाएंगे, वन इंटू, बाकी में कुछ भी आ जाए, लेकिन रिपीटेशन अलाउ। अच्छा, इन्हीं सबके ऑल लेटर्स को यूज करना है, सब लेटर यूज होने चाहिए, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर सारे लेटर यूज करना है मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, क्योंकि जब सारे यूज करेंगे तभी वर्ड बनेगा इसी में से, और सेवन का ही बनेगा। इसका मतलब अगर एम निकल गया है तो बाकी नेक्स्ट के लिए सिक्स चॉइस कोई सा भी आ जाए नेक्स्ट में, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर होगा ना, वन इंटू दिस, सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो आप, इफ द वर्ड एंड इन अ वॉवेल, अगर वॉवेल एंड में है तो बाकी जो सिक्स प्लेसेस है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन लास्ट वाले में वॉवेल आना चाहिए। तो वॉवेल कितने भाई, ए आई ई, ए आई ई, मतलब इसके लिए तीन चॉइसेस हैं। अब इनमें से कोई एक आ गया तो बाकी छह लेटर कोई भी आ जाए, पांच कोई भी आ जाए, फोर कोई भी आ जाए, थ्री, टू, वन, ये आंसर कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू थ्री, ये इस बार है। नेक्स्ट कराइए, द वर्ड स्टार्ट विद एम एंड एंड्स विद एन। अच्छा, एंड विद एन, तो यहाँ पे एम फिक्स कर दिया है और एन यहाँ पे फिक्स कर दिया, बाकी जो पांच प्लेसेस बचे, तो इसमें पांच में से कोई भी आ जाए, इसमें भी चार में से कोई भी आ जाए, तीन में से कोई, दो में से कोई, एक में से कोई, तो इसके कितने केस बनेंगे, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू। अब लास्ट है इसका, इफ द वर्ड स्टार्ट विद एम, और डिफरेंस क्या, अच्छा और का डिफरेंस है, और एंड विद एन, और एंड विद एन है, तो देखो इसमें एक काम कर सकते हैं अपन, ऐसे लेटर ले लें जिसमें स्टार्टिंग में एम आ रहा है, ऐसे लेटर ले लें जिसमें एंड में एन आ रहा है। अब इसमें वो भी लेटर काउंट हो गए, देखो शुरुआत में जिसमें एन एन, जब एम हमने फिक्स किया फर्स्ट में, तो एन वाले तो काउंट हो ही जाएंगे इसके साथ। ऐसे जब हमने एन एंड में फिक्स किया तो एम शुरू में होने वाले भी इसमें काउंट हो जाएंगे, मतलब एम एन वाले दो बार काउंट हो गए, जबकि सबको एक बार ही काउंट करना है, क्योंकि और का मतलब है या तो एम आए या तो एन आए, और दोनों आए तो भी चलेगा, और का मतलब नहीं है। तो दोनों वाले दो बार काउंट हो गए ना भाई, एम वाला जब काउंट करे तब भी एन लास्ट में आ सकता है, तो इस केस में एन जिसमें लास्ट में आ रहा है वो भी काउंट हो गया। जैसे इसमें एम जिसमें शुरू में आ रहा है वो काउंट हो गया, यानी एम एन वाले स्टार्टिंग विद एम एंड एंडिंग विद एन वाले दो बार काउंट हो गए, तो एक बार मैं ये वाले हटा दूं जिसमें एम शुरू में और एन एंड में आए। तो आप एक चीज देखो ध्यान से, इसका कितना बनेगा, जब एम शुरू में आ रहा है तो हमने ये केस कर रखा है, ये रहा सेकेंड वाला, तो वन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब इसमें देखो नेक्स्ट वाले में जब अपना एन फिक्स है, अगर एन फिक्स है तो सेम ही तो बनेगा भाई, एक लेटर फिक्स कर दिया तो बाकी में सेम बनेगा यही चीज, तो यही चीज बन जाएगी, क्योंकि एन फिक्स करो एक लेटर कहीं भी फिक्स कर दो, बाकी के लिए यही केसेस बचेंगे। और जब एम और एन स्टार्टिंग और एंड में फिक्स हो तो ये रहा, है ना, तो इसमें हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखो हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एप्लीकेशन कर लिया है, सो जब भी और आए तो ऐड करना है, और जब हम एंड या कंटिन्यूअस प्रोसेस करें तो हमें मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पोस्ट कर दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँ। ओके एवरीवन, सो थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।